नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम, कक्षा 8वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है नाटक में नाटक। नाटक में नाटक ये पाठ है, बहुत ही सुंदर पाठ है। आप एंजॉय करोगे, आपका मनोरंजन इस पाठ से निश्चित होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और हम सीधा पाठ को शुरुआत कर देते हैं। नाटक में नाटक, यहां इस पाठ में जो पात्र है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। नाटक में नाटक, ये राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए। नाटक की क्या, कोई भी चीज बिना पूरी तैयारी, हमारी कोई तैयारी नहीं और परीक्षा में गए, क्या हो जाएगा? फल फेल। हाँ, बिना पूरी तैयारी से नाटक नहीं खेलना चाहिए। जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार नए हो, मंच पर आकर घबरा जाते हो और कुछ कुछ बुद्धू भी हो, मतलब मूर्ख हो, तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। खतरे से खाली नहीं है। और उसके साथी, किसके साथी? राकेश के साथी। इसका नाम है राकेश। ये देखिए, ये राकेश है। राकेश के साथी मोहन, सोहन और श्याम। प्रश्न आता है आपको, राकेश के मित्रों के नाम कौन कौन से थे या है? ये आपको देना है कि मोहन है, सोहन है और श्याम है। ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। किनके? मोहन, सोहन और श्याम, इनके अभिनय पर राकेश को बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि ये बुद्धू भी जैसे हो सकते बुद्धू ही है कि नहीं, पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर पा रहा था। आप देख रहे हैं उसका हाथ की क्या स्थिति हो गई है। फुटबॉल खेलते हुए अचानक वो गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे रखना पड़ा था, जो आपके सामने चित्र उपस्थित है। देखिए, खेलते समय जरा सावधान होकर खेलिए, नहीं तो चोट भी लग सकती है और हम बाहर हो सकते हैं। अभिनय का मतलब क्या होता है? एक्टिंग। जो एक्टिंग करते हैं ना, अभिनय करते हैं। अब जो एक्ट करते हैं उसको यह भूमिका, अभिनय। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। प्रश्न आता है कि नाटक खेलना क्यों आवश्यक था? इसका आंसर इस प्रकार, अभी लिखो। मोहल्ले के इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर एक फालतू पड़े, मतलब व्यर्थ में पड़े सार्वजनिक मैदान में दूब और फूल के पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत ही विश्वास था। क्यों? राकेश ने इससे पहले बहुत सारे नाटक खेले थे और इसके कारण राकेश की योग्यता पर सबको विश्वास था। अब नाटक खेलना आवश्यक क्यों था? क्योंकि मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। देखिए, समय था केवल एक सप्ताह का। किसके लिए? सारे प्रैक्टिस करने के लिए। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम, आप 3 महीने से घर में हैं। 3 महीने कैसे निकल गए ये लॉकडाउन के, पता चला है? अब अपनी नोटबुक ढूंढ रहे होंगे, अपना पेन, नोटबुक। जैसे हमारे अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, तब से तो आपके ज्यादा ही ढूंढ रहे होंगे, कहाँ गया है मम्मी, मेरा पेन कहाँ है, नोटबुक कहाँ है, मैंने वो किताबें लाकर रखी थी वो कहाँ है। आप ढूंढ रहे हैं। भाई, अभी भी समय आपके पास है। आप काम करना शुरू करें। कल करे सो आज कर, अब भी करना पड़ेगा। क्यों? एक एक दिन में एक दिन ऐसा आएगा कि आपको स्कूल बुलाएगा और तब हम नोटबुक मांगेंगे, दे देंगे। तो मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था, क्योंकि ये कब क्या गड़बड़ी कर देंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था। हाँ, यही कारण है मनुष्य में लगभग किसी के साथ हमारा झगड़ा क्यों होता है? हम चाहते हैं या हम सोचते हैं कि उससे मैं बुद्धिमान हूं, हर एक से मैं ऊंचा हूं, बड़ा हूं। ये जब मानने लगता है ना आदमी, तब स्तर का प्रश्न आता है और उनमें झगड़े हो जाते हैं। वैसे इसलिए ये भूल जाता है कि वहां कहां क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब, दूसरे चाहे उसकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। कौन? मोहन, सोहन
और श्याम, ये तीनों आपस में ही लड़ते थे, झगड़ते थे तो दोस्त, लेकिन आपस में झगड़ते थे। इज्जत सम्मान। राकेश ने पूर्वाभ्यास, मतलब नाटक खेलने का पहला जो भी प्रैक्टिस है उसको पूर्वाभ्यास बोलते हैं। परीक्षा देने से पहला जो भी पढ़ाई है उसको भी पूर्वाभ्यास बोल देते हैं। पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत ही अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था। निर्देशन देना मतलब सूचनाएं देना, हिदायतें देना, और साधारण से साधारण बात समझ में आ जाए इतना सब कुछ कह देता। मतलब छोटी सी छोटी बात भी उनको बताई थी। देखो कहाँ खड़ा होना है, कैसा बोलना है, कैसे सामने आना है, तुम कहाँ देखना है, तुम्हें किधर को देखना है। अभी ये बहुत सारी बातें किसने बताई थी? राकेश ने बताई थी। किसको बताई थी? मोहन, सोहन और श्याम, उसके दोस्त को बताई थी। खैर, प्रदर्शन का दिन आ गया। एक दिन वो आ गया, 7 दिन समाप्त हो गए, वो नाटक खेलने का दिन आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा था। जो मंच बना था, जो मंच के पीछे जो पर्दे लगे हुए थे, उस पर्दे के पीछे कौन खड़ा था? राकेश खड़ा था, और खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। देख लो, तुमको अच्छी तरह से नाटक करना है, याद रखना जो मैंने कहा है वो कान खोल के सुन लो। ऐसे कौन बोल रहा था? राकेश बोल रहा था। किसको बोल रहा था? मोहन, सोहन और श्याम को बोल रहा था। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत जोर से धड़क रहा है रे बाबा। होता है। पहली बार अगर कोई हम काम करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारा दिल बहुत धड़कने लगता है क्या नहीं? जब मैं पहली बार, जब हम बीएड कर रहे थे, तब ऐसे पढ़ाने के लिए आ गए, तो मेरे हाथ में जितने भी चौक थे ना, उतने ऐसे टुकड़े टुकड़े कब हो गए पता ही नहीं चला। हमारे मैडम ने बोल दिया, अर्जुन जरा नीचे देख लो। मैंने देख लिया तो पूरे चौक के टुकड़े टुकड़े होकर गिर गए थे। कब हो गए थे मुझे पता नहीं, और पसीना पसीना हो गया था। धड़कता है कि नहीं? कभी कभी असेंबली में प्रस्तुति हमारी जब टाइम आता है, हम प्रस्तुतिकरण करने के लिए वहां जाते हैं, तो स्टेज पर जाने से पहले हमारा दिल धड़कने लगता है। तो इनकी परिस्थिति भी ऐसी हो गई है। निर्देशन देना, सूचना देना, हिदायत देना, निर्देश देना, तो ये शब्द है। मेरा भी सोने सीने पर हाथ रखकर कहा, मेरा भी धड़क रहा है रे बाबा। एक ही नहीं, तुम लोग पानी पियो, मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई उनकी। फिर से हिम्मत किसने बढ़ाई? राकेश ने बढ़ाई। वही लोग, तुम ये ले लो, पानी पियो, है क्या नहीं? पानी पियो और अपने मन को शांत करो। क्यों? राकेश ने हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक हो गया था, चल रहा था, खेल रहे थे। अभिनेता मंच पर आए, पर्दा उठा, मोहन बनाता चित्रकार। कौन क्या क्या बना है उसकी सूची बनाओ। मोहन क्या बनाता? चित्रकार। सोहन बनाता उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं, ऐसे भी दोस्त है लेकिन नाटक में भी दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। चित्रकार कहता है मेरी कला महान, शायर कहता है मेरी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करके उनके उस स्थान पर आता है जहां वे बहस कर रहे। क्या बहस कर रहे थे? मेरी कला महान, वो बोलता है मेरी कला महान। और ये बने थे संगीतकार। वो उनमें जाकर मिल जाते हैं, बजाय इसके कि वो नए नए मित्रों से मधुर बातें करें, बड़े छोटे कि इस विवाद में उलझ जाते हैं। और वो कहता है संगीतकार की कला महान है, तुम दोनों की कला महान नहीं है, उनसे भी महान कला मेरी है। मतलब दो पागल दीवाने थे, अब तीसरा भी उनमें जाकर मिल गया है और तीनों एक दूसरे से उलझने लगे हैं। इस प्रकार अभी तक अभिनय अच्छी तरह से चल रहा था, जो नाटक है वो अच्छी तरह से चल रहा था। अपना अपना पार्ट सभी को याद था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था, सब ठीक ठाक या ठीक ठीक अभिनय भी करते चले जा रहे थे। अचानक क्या होता है कि श्याम जो है ना अपना पार्ट भूल गया। पार्ट मतलब उनको जो भूमिका दी गई है और उनको जो डायलॉग दिए गए हैं वो डायलॉग वो भूल गया। पर्दे के आड़ में राकेश स्वयं पूरा नाटक लिए खड़ा था।
वो हर एक संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को ये संवाद याद आते रहे। एक शब्द बोलने से आगे का बोल देगा बोल के वो बोल रहा था। मगर श्याम घबरा गया, वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर, क्योंकि नाटक में होता क्या है ना, मेरे डायलॉग पर दूसरे का डायलॉग अवलंबन होता है कि नहीं। मतलब उसके चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। श्याम के डायलॉग पर या शाम के वार्तालाप के ऊपर चित्रकार और शायर का वार्तालाप अवलंबन था। ये चुप होने से ये चुप हो गया, और होना ये चाहिए था दोनों को ही अपनी मन की बात बनाकर इस भूमिका को, इस नाटक को आगे लेकर जाए, लेकिन किसने भी ऐसा किया नहीं। देते पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। संगीतकार महोदय, राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको सुनाई दे जाए इसलिए धीरे से फुसफुसा कर बोल रहा था। मतलब धीरे, सुनो सुनो सुनो, ये संगीतकार जी को वह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ डालकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार अपना वायलिन पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठटका कर हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे भी बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद मतलब वार्तालाप। अब झट से क्या बोलने लगे? संवाद था। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं, यह संवाद था। लेकिन शायर साहब, आप क्या समझते संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोले यूं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। हार जाना। यह गाजर साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, शायर साहब तबाक से बोलो, तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं? क्या बोल रहे हो? मैं गाजर साहब हूं? दर्शक फिर हा 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 करके हंसने लगे। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश कर दी। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है। ओए, गाजर मूली? गाजर मूली होना मतलब ऐसे ही फालतू है ना। और आप गाजर साहब है तो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। हाँ, अक्लमंदी मतलब होशियारी दिखाते हुए इनसे भी महान है। कैसे? राकेश दांत पिस रहा था। इनको बोला क्या है और बोल क्या रहे हैं? इनको हुआ क्या है? इन्होंने तो नाटक बिगाड़ दिया, इसलिए गुस्सा आ गया। दांत पिसना, गुस्सा आ जाना, उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। मेहनत पर पानी पड़ना, बर्बाद होना, यह नाटक पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इस तरह बात संभलते देखकर कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपना दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी अगर गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, झक मारना है। ऐसे वो बोल उठे। अब झक मारना, समय बर्बाद कर देना। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर बड़े जोर से हंस पड़े। अरे वो तीनों स्टेज पर ही झगड़ने लगे। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और उसे रोना भी आ रहा था। प्रश्न है, राकेश को गुस्सा भी क्यों आ रहा था, रोना क्यों आ रहा? राकेश को गुस्सा इनकी बुद्धूपन आ रहा था, रोना क्योंकि उसने सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। ये दोनों का आंसर यही हो। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, सारे लोग हंस रहे थे। अब ये नाटक का अंत क्या होगा? तभी तेजी से राकेश मंच पर आ गया। सब चुप हो गए। अरे, राकेश कैसे आ गया अंदर? सारे सकपका गए, थोड़े से सहम गए, घबरा गए। अरे राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में थोड़ी देरी क्या हो गई, तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है, जोर जोर से लड़ने लगे हो। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया और हमारी तैयारी का ये हाल है।
चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई, बोले हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काटकर बोला, अरे तो मैंने कह दिया था ना कि रिहर्सल में भी ये मानकर चलो कि दर्शक सामने बैठे हैं और गलती हो गई तो कहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। ये क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ करते हो। राकेश ने बात को बहुत संभाल दिया था, मतलब बिगड़ा हुआ नाटक फिर से सुधार दिया था। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मनी मन राकेश की तुरंत बुद्धि, मतलब जो समय पर अक्लमंदी आती है ना उसको तुरंत बुद्धि कहते हैं, और तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। समय पर संभलने की कला, समय पर बोलने की कला, जो हम बोलते हैं अरे उसको समय पर कैसे सूझ जाता है, तो तुरंत बुद्धि। दर्शक सब शांत थे, भौचक के थे, सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया। मगर यहां तो नाटक में ही नाटक था, नाटक में नाटक। हमारे शीर्षक की सार्थकता यहां स्पष्ट होती है। उनकी रिहर्सल ही नाटक था, मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी, कठिनाई और कमजोरियों को दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियां, कमियां, गलतियां को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे। दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय अपनी गलतियों को जो देखता है वही सबसे बड़ा कलाकार होता है। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू कर देते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते आप अपने घर चले गए। भूरी भूरी बेहद परेशान, मतलब प्रशंसा बेहद कि वाह क्या नाटक है, क्या दिखाया है। अरे मुझे तो लगा था कि पहले नाटक बिगड़ गया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला नाटक में ही नाटक है। कितना राकेश को मान लेना चाहिए यार, राकेश कितना बड़ा है। राकेश के दोस्त भी देखिए, पहले तो उन्होंने अपना बुद्धूपना दिखाया, लेकिन अंतिम बार उसको ही साथ दिया। इस प्रकार की प्रशंसा वाह 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 करके ताली पीट के वो घर तक जाने तक सारे लोग इनकी प्रशंसा करते करते अपने घर पहुंच गए। और यहां नाटक का पर्दा जैसे गिरता है, हमारा पाठ भी यहीं समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित जो गृह कार्य है उसके बारे में देख लेंगे। पाठ से दिया मैंने, क्योंकि 8वीं क्लास तक ज्यादा से ज्यादा जो परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं पाठ के नीचे से ही आते हैं। पाठ के अंदर भी कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे पर्यायवाची प्रश्न जो रहते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और पाठ के अंदर से भी आते हैं। लेकिन पाठ के नीचे के क्वेश्चन को भी हम एकदम छोड़ नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन को भी हम तैयारी कर सकते हैं। बच्चों ने मंच की व्यवस्था किस प्रकार की, पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मनी मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे, नाटक के लिए रिहर्सल की जरूरत क्यों होती है, आदि प्रश्न के जवाब आपको इस पाठ के अंदर मिले होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये पाठ को पुनः पढ़िए, पुनः वीडियो देखिए। जहाँ भी परेशानी आती है और तुरंत मुझे कॉल कीजिए 8474 872223। धन्यवाद।